हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जय गौर एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं जो व्लॉग लेके आई हूँ उसका टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। थोड़ा आपको लग रहा होगा, कन्फ्यूज़न आ रहा होगा या फिर आपको डाउट होगा कि इतनी लेट ये व्लॉग क्यों आया है। इसका मैं रीज़न भी आपको बता देती हूँ। वो मैं स्टार्टिंग में शूट नहीं कर पाई, तो अभी मैं ऑफिस का थोड़ा काम कर रही थी, तो मैं इनको एडिटिंग भी दिमाग में चल रही थी कि मुझे नाइट में बैठ के एडिटिंग करनी है। मैंने सोचा कि पहले उसका इंट्रो तो शूट कर लूँ एटलीस्ट, क्योंकि जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी वहाँ से आपको समझ में ही नहीं आने वाला है। बेसिकली हुआ क्या था कि नवरात्रि स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले मेरे मासी के लड़के की, मतलब राजा की, जिसका आपने नाम सुना होगा शायद मेरे ब्लॉग्स में अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो, उसका पीलिया हो गया था उसको। और उसका पीलिया बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। इनफैक्ट उसका पीलिया इतना बिगड़ गया था कि उसकी किडनी में पस जमने लगा था। और वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी कि उस टाइम पे उसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। हमारी सिटी में ट्रीटमेंट चला तो वहाँ के डॉक्टरों ने उस टाइम पे तो नहीं बताया, बट जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और वो लोग इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए तो उन्होंने डायरेक्ट हमें नागपुर रेफ़र कर दिया और बोला कि आप भोपाल ले जाइए, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हम सब घर वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको इमीडिएटली ले जाना है। उसी दिन गुरुवार के दिन, समझे, मुझे डेट नहीं याद है, गुरुवार था ये मुझे याद है। उस दिन फिर हमने रात की ट्रेन से हम लोग गए थे नागपुर, जो कि मैंने शूट किया है, थोड़ी बहुत 1-2 क्लिप शूट की है। तो हम मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट कराया, वो एडमिटेड रहा, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। और होपफुली वो अभी उस टाइम पे जब हमने एडमिट कराया था तो उनने थोड़ा सा सर्जरी टाइप्स की थी, उसमें उसका पूरा पस बाहर आने लगा था एंड वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। तो मैं 2 दिन उसके पास रुकी थी वहाँ पे। और जब मैं यहाँ आई 2 दिन बाद उसको एडमिट करने, क्योंकि उनने अप्रॉक्सली 1 हफ्ते एडमिट रखा था और मैंने छुट्टी भी नहीं डाली थी घर ऑफिस पे, और घर में माता जी की स्थापना थी, वो कंपलसरी होती है। तो मम्मा ने अकेले ही मैनेज किया वो। इस बार मैं नहीं थी तो मम्मा पापा ने मिलकर मैनेज किया। एंड देन फिर मैं जब स्थापना थी उसी दिन मैं मॉर्निंग की ट्रेन से बैठ गई थी, तो इवनिंग तक मैं आ गई थी। तो वहाँ मैंने हवन आरती सब अटेंड की अच्छे से फर्स्ट डे के दिन। तो उस टाइम भी मेरा इतना दिमाग नहीं चला कि मुझे यार शूट करना है या फिर मुझे व्लॉग बनाना है, मेरा दिमाग ही नहीं चला, क्योंकि उस टाइम बस ये चल रहा था कि मेरा भाई अच्छे से ठीक हो जाए, वो घर आ जाए, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि नवरात्रि का टाइम था, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब इन्जॉय कर रहे थे। हम लोगों को खुशी तो थी उस चीज़ की, बट एट द सेम टाइम यही लग रहा था कि यार वो एडमिटेड है, वो ठीक हो जाए, आ जाए तो हम भी सेलिब्रेट करें उसी तरह से। इमीडिएटली जैसे ही यहाँ पे यहाँ पे नवरात्रि ख़त्म हुई तो हमने घर में पुताई का काम स्टार्ट करवा दिया। पूरे घर में पेंट हुआ, जैसे कि आपको थोड़ी वॉल का कलर चेंज दिख रहा होगा। सारी चीज़ें इस बार मॉडिफाई करवाई है घर में, और भी करनी है दीपावली के बाद जब दीदू आ जाएंगी। अभी एक्चुअली मेरी दी को छुट्टी नहीं है तो वो घर नहीं आ रही हैं, दिवाली के बाद आएंगी। ये था थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल। मैंने पूरे 9 दिन की शूट की है, किस तरीके से माता जी ग्रो हुई एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरिओम जय अम्बे गौरी।
अभी मैं हुई हूँ थोड़ी सी रेडी, कुर्ता पजामा पहन के। शीशा गंदा था, उसके लिए सॉरी। तो थोड़ा मैंने हल्का सा मेकअप किया है और फिर उसके बाद मैंने अभी कुर्ता पजामा पहन लिया है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सारे लोग आते हैं और मम्मी को बड़ा बुरा लगता है कि यार तुम ऐसे क्यों। क्योंकि कल मैं गई थी तो कल सभी अच्छे से तैयार होकर आए थे, मैं ही घर के कपड़ों में गई थी, तो मम्मी को बड़ा बुरा लग रहा था। तो मम्मी ने बोला कि तू भी अच्छे से तैयार होकर जाया कर, एटलीस्ट अच्छे कपड़े तो पहना कर, मतलब प्रॉपर इंडियन। तो इसलिए आज मैंने अवतार लिया है, थोड़ा मेकअप किया है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, आरती अटेंड करेंगे, फिर देखते हैं वहाँ क्या क्या फंक्शंस हैं। अगर मन हुआ तो अटेंड करेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। आज है डे 5 माता जी का। अब भी पूजा आरती हुई है और यहाँ मस्त अभी गाने चल रहे हैं माता जी के। और सेम टाइम पे अभी यहाँ थोड़ा मैं चाय वाय बनाई हूँ। फरियार का थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है, तो फरियार में बस हम ये कंदे खाएंगे आई गेस। तो एक कंदे मैंने आधे निकाल दिए, आधे जो नहीं पके वो इसमें हैं। सुबह उठ के थोड़ा ऑफिस का काम करके मीटिंग अटेंड करके उसके बाद नहाया, फ्रेशन अप हुआ और अब कर रहे हैं पूजा। और अभी करना है थोड़ा ऑफिस का काम, देन फिर फरियार करेंगे। ये यहाँ हमारे यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ की जो मूर्ति ऊपर टॉप की वो पूरे सिटी में फेमस है। और यहाँ पे ये इस प्रकार के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। इन्हें बोलते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग। हम लोग पहली बार ही आए हैं और इस मंदिर को मैंने बहुत टाइम हो गया, लाइक 1-2 साल तो हो ही गए हैं। और ये पूरी सिटी का प्रसिद्ध मंदिर है। आप समझ में आए, ये सारे ज्योतिर्लिंग जो अपने 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनसे प्रेरित हैं और उन्हीं के लिए यहाँ पे ये स्थापित किए गए हैं। यहाँ हो रहा है गरबा, यहाँ डांस परफॉर्मेंस और गरबा हो रहा है। देखिए इतनी भीड़ है। हमें आज ही पता लगा, तो हमने सोचा आज ही क्यों ना जाया जाए। अभी शायद एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है आई गेस। जय माता दी। आज है डे 6 घट स्थापना का और आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं अप्रॉक्सली शाम के 5:30। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ कि मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग कर लूँ। मॉर्निंग में नॉर्मल रूटीन थी, मैं मॉर्निंग में उठी, उसके बाद फ्रेशन अप हुआ, फिर उसके बाद माता जी की आरती वगैरह की, फिर ऑफिस की मीटिंग्स, ऑफिस के काम, फरियार में थोड़ा सा खाया दही। उसके पहले मैंने चाय पी ली थी जस्ट आरती करने के बाद। और अभी बज रहे हैं जैसा कि मैंने बताया शाम के 5:30। तो अब हो रही है डिनर की प्रिपरेशन, क्योंकि अभी से स्टार्ट कर देंगे तो 6:30 तक अप्रॉक्सली हम लोग फ्री हो जाएंगे। फिर हमें पूजा और हवन करनी होती है, तो वो चीज़ भी करनी है। और यहाँ जो माता जी को यहाँ पे जो आम के पत्ते लगे हैं ना, ये थोड़े सूख गए हैं, तो मैंने सोचा इसको चेंज कर लिया जाए, इनको निकाल के नए लगाऊं। तो अभी मैं बाजू वाले मतलब बाजू घर में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है, तो वहाँ से मैं आम के पत्ते लेके आई हूँ। तो मैंने अभी जस्ट उनको धो के डाले हैं, तो वो थोड़े सूख जाएं तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। मम्मा उठ गई तो फिर हम दोनों रोटी बना लेंगे, या फिर मैया के लिए बना लूँगी, क्योंकि अभी मम्मी गई हैं रेस्ट करने पाठ करने के बाद। और पापा ने ऑलरेडी यहाँ सब्जी और रोटी बना के सब्जी और चावल लगा के रख दिए हैं। जैसे कि आपको बताया कि मैं आम के पत्ते तोड़ के लाई थी, तो इनको मैंने मस्त अभी धो दिया है।
मैं हो गई हूँ रेडी। आज हमारे मंदिर में है गरबा नाइट। मुझे अभी पता चला, बस ख़त्म ही होने वाला है। गेट रेडी विथ मी शूट किया, थोड़ा कुछ रिलेटेड आउटफिट रखा था तो वो पहन लिया। तो चलते हैं जल्दी से गरबा नाइट पर, आके बात करते हैं। तो आज है माता रानी का डे 7। तो आज स्थापना होती है भद्रकाली जी की, और जो बेल के वृक्ष रहते हैं उनको एक दिन पहले निमंत्रण देना पड़ता है। तो आपकी तुलसी वगैरह में रखते हैं। ये सारी प्रोसेसिंग हमने की, खाना वाना बना लिया था। और सुबह मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। सुबह मैंने बस लंच किया था, उसका थोड़ा सा मैंने शूट किया था। और अभी हवन हो चुका है, आरती की प्रिपरेशन चल रही है। अभी आपको थोड़ा धुआं धुआं दिख रहा होगा क्योंकि अब भी हवन हुआ है जस्ट। अब हम आरती करेंगे, उसके बाद आज मंदिर में महा आरती है। टाइमिंग नहीं पता थोड़ा उसका, तो फिर वो भी अटेंड करनी है। और थोड़ा सा कल कन्या भोजन है, अष्टमी की पूजा है घर में, मतलब कल बहुत ज़्यादा काम है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। कुछ सोचा है मैंने कन्या को देने के लिए। वैसे तो हर बार हम नगद देते हैं, बट द थिंग इज़ दैट इस बार थोड़ा मैंने सोचा है डिफरेंट करने का। अगर टाइम मिलेगा तो फिर शॉप्स पे जाके कुछ शॉपिंग करके आऊँगी, और अगर कुछ लिया तो डेफिनेटली उसको शूट करूँगी। अब मैं सुबह की बात कर लूँ। सुबह मॉर्निंग में उठ के वही, आज छुट्टी थी ऑफिस की, सैटरडे संडे, यू नो दैट। एंड फिर उसके बाद मैं उठी, नहाया, फिर फ्रेशन अप होके माता जी की पूजा की। उसके बाद फिर मैंने को टाइम मिला थोड़ा घर के काम से फ्री होके, मम्मा पाठ कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी धोने चली गई। मैंने गाड़ी को थोड़ा क्लीन किया, धोया तो नहीं प्रॉपरली, बस क्लीन किया मैंने अंदर बाहर से, क्योंकि जब से ग्रे थॉर को लिया है तब से उसको धो ही नहीं पाई, उसको साफ़ ही नहीं कर पाए। तो वो चीज़ की। फिर उसके बाद इतनी टायर्ड हो गई थी कि आया, लस्सी बनाया और वो मैंने शूट किया है। उसके बाद फिर अभी खाना वाना बना के फ्री हुए हैं, पूजा करते हैं। देन उसके बाद मंदिर पे क्या हो रहा है वो देख के आते हैं। गुड मॉर्निंग। सो आज है अष्टमी। आज हमारे घर होता है हवन और कन्या भोजन। तो आज हमने इस बार सोचा, हर बार तो हम इवनिंग में करते हैं कन्या भोजन, उसके बाद फिर हवन करते हैं। बट इस बार हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इवनिंग का पूरा टाइम, और रात में भी डिले हो जाता है सोने में, और बहुत थक जाते हैं। सेम ही टाइम पे हवन और सब कुछ रहता है, कन्या भोजन वगैरह। सो आज हम मॉर्निंग में ही कर रहे हैं। तो मैं 8 o'clock उठ गई थी, तब तक थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो चुकी थी। अभी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस पूड़ी बनना बाकी है। तो वो उसकी प्रिपरेशन अभी मम्मी करेंगी। मम्मी पापा ने नहा लिया है, मैं अभी नहाने जाऊंगी। और मुझे अभी थोड़ा बहुत सामान लाना है, जैसे कि दोने वगैरह, पातल और धनिया, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी और लानी है। तो वो लेके आती हूँ मैं अभी। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, देन मैं कन्या भोजन में हेल्प करवाऊँगी मम्मी पापा की। अभी थोड़ी थोड़ी, जैसे कि भोजन से अलग जो काम था वो मैंने सारा कर लिया है, और अभी मम्मी पापा कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा यहाँ क्लीन करूँगी, जिस रूम में हमें कन्या जी को बिठालना है, यहाँ सारा सेटअप करूँगी। एंड देन फिर उनको निमंत्रण भी देने जाना है। सो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर रोड तक जा रही हूँ। शॉप पे से मैं लेके आऊँगी दोने और धनिया, तो वो लेके आती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। अभी जस्ट आई हूँ मैं दोने और धनिया लेके। तो यहाँ मैंने तैयारी कर दी है, ये सारे बिछोने बिछा दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ उन्हें बुलाने। मैं अब थाली देने जा रही हूँ। ये भी कन्या भोजन की थाली है सामने वाले भैया के यहाँ, क्योंकि उनकी लड़की बहुत छोटी है, वो आ नहीं सकती, तो हम उनके यहाँ खाना भिजवाते हैं। अभी जस्ट कन्या भोजन हुआ है और अभी हम जस्ट फ्री हुए हैं। और सुबह से एक्चुअली मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, तो अभी भी चाय पी लें गरम गरम। थोड़े से फली दाने जो फुलाए थे पानी में वही खाए हैं, गुड़ और फली दाने ही खाए हैं। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक तो गए, मतलब बहुत ऐसा पैर दुखने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग सुबह से मॉर्निंग से खड़े थे,
तो अभी पैर से दुखने लगे, तो मम्मी पापा थोड़ा लेट गए। मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ 10-15 मिनट, फिर उसके बाद वैसे तो अभी कोई काम नहीं है क्योंकि पूजा भी हो गई, सब हो गई। बट आज ये सोचा है कि जो कल करना था, बूढ़ी माता जाना था, वहाँ नहीं गए तो आज चले जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मंदिर पे भी कल नहीं जा पाए थे, मम्मा की तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम पे नहीं जा पाए थे। तो सोच रही हूँ कि आज देखते हैं, जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वैसा काम किया जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि खाने में हमने कन्या भोजन में क्या क्या बनाया था। तो ये है हमारी माता रानी और ये हमारे ज्वार इतने आ गए हैं। माता रानी की इतनी कृपा है कि ये बहुत ही अच्छे से आ चुके हैं। और ये था हमारा भोजन, कन्या भोजन। नॉर्मल जो बेसिक खाना होता है वो ही है। छोले आलू की सब्ज़ी थी, खीर, पूड़ी और पोंगे, बस ये था। उसके बाद फिर गुड़ और चने तो देते ही हैं जो यहाँ है, और दक्षिणा। और ये है हमारी जोत। और रात में होगा अष्टमी का हवन, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है अष्टमी के दिन। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, बहुत ज़्यादा हाथ पैर दुख रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। अभी हम आए सब्जी मार्केट। मम्मी को तो फ्रूट लेने थे माता जी के चढ़ाने के लिए, तो वो खरीदने आया हूँ। सो अब जाके मैं बूढ़ी माता से आई हूँ, मम्मा और मैं। एंड अभी बज रहे हैं 7। करना है हवन की प्रिपरेशन। हवन करने में अप्रॉक्सली आज 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आज है अष्टमी का हवन, जो बहुत सारी आहुति वाला होता है। और मतलब बलि वगैरह भी चढ़ती है, पर बलि में हम लोग नींबू और अनार ये सब चढ़ाते हैं। थोड़ा सा पोर्शन हम भोग लगाते हैं और बाकी का पोर्शन हम लोग खा लेते हैं एज अ प्रसाद। तो अब मैं जा रही हूँ हवन की तैयारी करने। और मुझे ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक मुझे पिंपल, मुहासा, जो भी आप कह लो, वो हो गया है। तो ये मुझे बहुत पेन कर रहा है। मैं यही कपड़े पहन के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें इसके बाद मंदिर भी जाना पड़े। तो अभी मैं जा रही हूँ हवन की प्रिपरेशन करके। हवन करने के बाद मिलते हैं। सदा कुशली मही जय काली कल्याण करे, ब्रह्मा वेद पढ़े। जस्ट अभी आई हूँ मैं गई थी एक्चुअली में साड़ी देने माता जी के लिए। तो वो मतलब जो मंदिर की समिति वाले हैं, वो माता जी को रोज़ नई नई साड़ी पहना रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक साड़ी हमारे साइड की भी जाए। तो वो साड़ी मैं देने गई थी। और उस टाइम शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत गाने चल रहे थे, तो कॉपीराइट की बहुत दिक्कत होती है भाई। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब लगी है बहुत तेज भूख। बज चुके हैं 10 और अब मैं जा रही हूँ कन्या भोजन का भोग लेने और पेट पूजा करने। दिखाती हूँ आपको क्या क्या बना है। वैसे आपने सुबह देख लिया था, तो ज़रूरत नहीं है देखने की। मैं खाना खा के आती हूँ। सो गुड मॉर्निंग। आज है दशहरा, नौमी के दिन मैं शूट नहीं कर पाई थी, लाइक ऐसे फेस टू फेस ब्लॉग नहीं कर पाई थी। बाकी जो जो चीज़ें थी वो मैंने शूट की थी। तो कल ही हमने माता जी को थोड़ा सा हिला दिया था, पर एक्चुअली में आज ही हमें विसर्जन करना है मेनली। तो अभी मैंने नहाया नहीं है। आज ऑफिस की भी छुट्टी है, बट मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो अभी मम्मी नहा रही है, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। एंड देन फिर पहले विसर्जन होगा और फिर सारे जितने वाहन हैं उन्हें पापा ने ऑलरेडी धो दिया है, नहला दिया है, तो उनकी भी पूजा करेंगे। तो हमारी माता जी अभी कुछ ऐसी दिख रही हैं पूरी। जो ज्वारे थे वो पहले स्टार्टिंग में खड़े हुए थे, और लास्ट में ऐसा होता है कि वो फैल जाते हैं। तो जिनकी उनकी हाइट रहती है उस अकॉर्डिंग फैलते हैं। तो ये पूरे फैल चुके हैं, माता जी पूरी आगे आ चुकी हैं। और अभी मैं बैठ के बस गाने सुन रही थी और माता जी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अभी मैं जाके नहाती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ।
जस्ट माता जी विसर्जित हुई हैं और अब हम लोग कर रहे हैं शस्त्रों और गाड़ियों की पूजा। तो अभी वो करते हैं, फिर उसके बाद खाने का प्लान करेंगे। ये है मेरी स्कूटी। यहाँ हमने की शस्त्रों की पूजा और ये है पापा की बाइक। ये है हमारी ग्रे थॉर, इसको हमने इसी साल लिया है। और ये हमारा बिग फैमिली सदस्य। जैसा कि अभी मैंने दिखाया कि विसर्जन के बाद हमने पूजा कर ली और अब तो ऑलमोस्ट सारा ही काम हो चुका है पूजा पाठ का। तो अभी चल रही है खाने की प्रिपरेशन। जितना कन्या भोज का बचा हुआ खाना था, लाइक बहुत सारा बन जाता है, वो तो आप सभी को पता है। और उसके बाद भी थोड़ा कुछ जो बचता है उसको हम लोग फिर से अभी गर्म करके पापा कर रहे हैं, मम्मी और क्लीन कर रही हैं जो भी स्थापना की थी सारे सामान को। तो अभी पापा कर रहे हैं खाना गरम। मैं जा रही हूँ मंदिर ये देखने की माता जी को साड़ी पहनाई है कि नहीं जो मैं दे के आई थी। तो अगर पहनाई होगी तो मैं फिर वो आपको दिखाऊंगी। और अगर अभी तक आपको मेरे नवरात्रि की पूरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट्स डे होंगे उस पर। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय।